हे मेरी प्यारी प्राण प्रिय, मैं शिकार खेलने जाता हूँ। विधाता लुट गई, फूटा मेरा भाग। चिता हमारी से है अग्नि मेरी। छोड़कर क्यों चले गए स्वामी? अब मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी स्वामी। हे प्राणेश्वर, मैं भी आपके साथ में सती हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। ओ मंत्री, आज मैं क्या देख रहा हूँ? मंत्री, तूने कुछ देखा? हाँ महाराज, तुम्हारे साथ साथ मैंने भी एक दृश्य देखा। मंत्री, आज मैं दृश्य को देखकर अत्यभीत हो गया हूँ। देखा, एक लकड़हारा लकड़ी काटते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है और उसकी नारी उसके शोक में स्वयं चिता को बनाकर उसके साथ सती हो जाती है। सती हो जाती है महाराज। देखा, ऐसी ऐसी नारियां भी भारत भूमि पे पड़ी है जो आज अपने पति के साथ में सती हो गई। हाँ महाराज। द्वारपाल, आज तक मैंने अपने जीवन में अपने आंखों से ऐसा दृश्य पहली बार देखा है। हम भी पहली बार देखा महाराज। चलो कोई बात नहीं द्वारपाल, अब मेरा मन शिकार में नहीं लग रहा है। चलो अब मैं महलों के लिए चलता हूँ। आओ महाराज, महारानी इंतजार करती होंगी। चल। क्या इतनी देर से आए हो और फिर भी मुझसे नाराज हो? क्यों मुझसे नाराज? अरे आपका तो रुख ही बदल गया। इसमें मेरी कौन सी गलती हो गई स्वामी जो आप इतना मुझसे रूठ गए हो? बताइए स्वामी, मौन धारण किए हो, क्या बात है स्वामी? हे देवी, आज मैं तुमसे क्या बताऊं कि आज मैं इतना चिंतित क्यों हूँ? क्यों हो स्वामी? महारानी, अगर आज आप जानना ही चाहती हो कि चिंता का क्या कारण है, चिंता का क्या कारण है स्वामी? तो अवश्य बताऊंगा।
लो ध्यान देकर श्रवण करो बताइए प्राणनाथ। कि हे प्राण प्रिय उस जंगल में देखा दृश्य कैसा है। जंगल में देखा दृश्य कैसा है। बस उसी को दिल में सोच सोच चिंता मन में बस उसी को मन में सोच चिंता मन में यत पैदा है। ही महारानी स्वामी, आज मैं जब जंगल के लिए शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल में एक ऐसा अनोखा दृश्य देखा। उस दृश्य को देखकर आज मैं अति सोच में पड़ गया महारानी। और जानते हो उसमें क्या देखा? स्वामी, क्या देखा स्वामी? एक लकड़हारा अपने पत्नी के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए आया था। लकड़ी काटने के लिए? हाँ प्रिय, अचानक उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण उसने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। हाय हाय रे राम, ये क्या? हाँ प्रिय, और फिर जानती हो क्या हुआ प्रिय? उस नारी ने क्या किया कि रानी ने रो रो करके अपने भी प्राण गवा दिया। नर के ही साथों सती होकर जीवन को धन्य है बना दिया। नर के ही साथ सती होकर जीवन को धन्य है बना दिया। आज जो अपने पति के साथ चिता को बनाकर उस चिता में बैठकर जल के भस्म हो जाती है। अरे वो कितनी भाग्यशाली उसका पति था जो उसकी ऐसी नारी थी। उसके शौक में उसने चिता को बनाकर स्वयं उसमें बैठकर जलकर भस्म हो गई। मैंने आज तक संसार में ऐसी नारी नहीं देखा है। हे प्राणनाथ, ये सत्य कहते हो? वो नारी सती ही होगी जो अपने पति के साथ में सती हो गई। महारानी, ऐसा और कोई दूसरी नारी नहीं कर सकती है। हाँ स्वामी, नहीं स्वामी, मैं कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ। भद्री, ये तुम क्या कहती हो? अरे ऐसे विचारों को अपने मन में मत लाओ। चलो कोई बात नहीं, आओ महलों में आओ, आसन को ग्रहण करो। स्वामी, हे नाथ, तुम्हें ना कुछ होने दूंगी, तुमसे पहले मर जाऊं। अरे भद्री, ये क्या कह रही हो? हे नाथ, न कुछ होने दूंगी, तुमसे पहले मर जाऊंगी। यदि तुम्हें
होगा स्वामी तो मैं भी दुखी तुम्हें दुख होगा स्वामी तो मैं भी दुखी। लेकिन स्वामी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुमसे पहले मैं ही मर जाऊंगी। भद्रे, मैं समझता हूँ तुम मुझसे अति प्रेम करती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा प्रिय। अरे इन बातों को छोड़ो, आओ महलों में आओ। आओ स्वामी आओ। मंत्री महाराज, देखा, नारियों की अगर सराहना करो तो नारियों को पसंद नहीं आती है। देखा मेरी पत्नी को मैंने उस नारी के विषय में बताया तो वो उसकी सराहना को न मानकर स्वयं अपनी सराहना करने लगी। मंत्री महाराज, अब मैं एक कार्य करना चाहता हूँ। वो कौन सा? मैं अपनी महारानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ महारानी मुझसे वास्तव में प्रेम करती हैं अथवा प्रेम का नाटक ही कर रही हैं। क्यों नहीं महाराज? इसलिए महामंत्री चलो हमारे साथ, आज तुम फिर जंगल के लिए शिकार खेलने के लिए चलो। जैसा आदेश महाराज। चलो। आइए। मंत्री देखो, जंगल में हम काफी दूर आ चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो कौन सा कार्य करना है महाराज? जाओ महारानी से जाकर बता दो कि महाराज को शेर ने मार डाला है और मैं किसी प्रकार से बचकर महलों में वापस आ गया हूँ। महाराज, ये क्या कहते हो? ये शुभ समाचार के बजाय हम अशुभ समाचार महारानी को मैं नहीं सुना सकता हूँ। मंत्री, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम हमारे मंत्री हो, इसलिए हमारे आदेश का पालन करो मंत्री। कि मंत्री मंत्री जाओ अभी शीघ्र यहाँ से। मंत्री मंत्री जाओ भी शीघ्र यहाँ से आज, रानी से जाकर भी बतलाओ सब हाल। रानी से जाकर भी बतलाओ सब हाल। एक राजा की आज्ञा है, जाओ और कुछ साबूत भी लेकर जाओ, जिससे महारानी को विश्वास हो जाएगा कि महाराज को शेर ने मार दिया है। अच्छा, कुछ ये मेरे वस्त्र हैं, जब ये वस्त्र तुम महारानी को दिखलाओगी तो महारानी को विश्वास हो जाएगा कि महाराज का स्वर्गवास हो गया। देखता हूँ मेरी पत्नी अगर मुझसे प्रेम करती होगी तो भी आज स्वयं चिता को बनाकर सती हो जाएगी। जो आज्ञा महाराज। जाओ। यानी परीक्षा लेना चाहते हो? क्यों नहीं महामंत्री? महारानी की। ठीक है महाराज, हम जाते हैं, शीघ्र आपको मृत्यु में घोषित कर देंगे। जाओ। ठीक। अब चला तू जंगल में भ्रमण करते रहो। हेलो,
आगे आ गए भाई साहब शिव बालक नौसारा की तरफ से। ये राजवंशी 50 रुपए ये हमारी पार्टी को नाम दे रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने आंगन में एक तुलसी का वृक्ष लगाया है। मैं अगर मेरे पति को कुछ होगा तो वो तुलसी का पेड़ पहले ही सूख जाएगा, इसलिए मैं चलती हूँ, वो पेड़ देखूंगी कैसा है, हरा भरा चल रहा है या नहीं। मेरा तुलसी का पेड़ तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। गजब हो गया महारानी, गजब हो गया महारानी, गजब हो गया। क्या हो गया मंत्री? महारानी, महाराज को जंगल में एक शेर मार डाला महारानी, मार डाला। ये क्या कहते हो मंत्री? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं पति को कुछ नहीं होगा। विश्वास करिए, ये देखिए महाराज का ताज और आभूषण लेकर के आए हुए हैं। क्या? नहीं, ये क्या कहते हो मंत्री? लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता है मंत्री, तुम झूठ बोल रहे हो। उन्हें कौन मारेगा? उन्हें कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ। पहले चलती हूँ, वो तुलसी का पेड़ देखूंगी, उसके बाद मैं विश्वास करूंगी। चलती हूँ, वो तुलसी का पेड़ देखूं हरा भरा है या मुरझा गया है। पेड़ तो गिरा पड़ा है। ईश्वर ये तूने क्या किया, पति को मेरे जुदा किया। ईश्वर ये तूने क्या किया, पति को मेरे जुदा किया। ईश्वर ये तूने क्या किया, पति को मेरे जुदा किया। ईश्वर ये तूने क्या किया। मुझे था आसरा, जिसका मुझे था आसरा, उसको ही तूने जुदा किया। जिसका मुझे था आसरा, मंत्री तुम झूठ बोल रहे हो।
किसी ने नहीं मारा है, तुम झूठ बोल रहे हो। विश्वास करिए महारानी, उनके आभूषण लाए हुए हैं, उन पे तो विश्वास कीजिए। नहीं, मैं विश्वास नहीं करती हूँ। उन्हें कोई नहीं मार सकता, उनको मुझसे कोई नहीं जुदा कर सकता। तो फिर विश्वास कैसे होगा आपको? मंत्री, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। महारानी, तो आखिर आपको विश्वास कैसे होगा? मंत्री, तुम भी वस्त्र लाए हो, हाँ, उन्हें मैं देखती हूँ, वे उन्हीं के हैं या किसी दूसरे के हैं? हाँ हाँ, देख लो। ये शाही कटार भी उन्हीं की है। शायद मंत्री सत्य कहता है।